नमस्कार मित्रांनो, आपला सगळ्यांचं स्वागत आहे या स्पेशल चर्चामध्ये। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इन डेप्थ और खास एडिटोरियल रिसर्च एनालिसिस लेकर आए हैं विच हैज़ बीन डन ऑन बिहाफ ऑफ प्रदीप बैनर्जी, एडिटर ऑफ यूनाइटेड न्यूज़। हम हमेशा ग्लोबल इवेंट्स को एक नए और ज़रूरी नज़रिए से देखते हैं और आजचा विषय खूपच इंस्पायरिंग आहे, स्पेशली फॉर ऑल द एम्बिशियस माइंड्स आउट देयर। सो क्या होता है जब हम 2026 केन्स फिल्म फेस्टिवल की बात करते हैं? यूजुअली दिमाग में सिर्फ मूवीज, रेड कार्पेट्स और सिनेमा का ग्लॅमर आता, राईट? पण जरा विचार करा, जेव्हा इंडियन फिमेल ऑन्टरप्रेनॉर्स या जागतिक मंचावर आपले वर्चस्व निर्माण करतात, तेव्हा नेमकं काय होते? Exactly what happens when modern Indian female ambition takes over the world's biggest film festival? आज हम इसी शक्तिशाली कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, जहां सिनेमा की जगह पावर, वुमेन एम्पावरमेंट और एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी ने ग्लोबल स्पॉटलाइट ले लिया है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। Okay, let's dive into this structured agenda. First up, Indian entrepreneurs at Cannes. Second, luxury versus clean beauty. Third, courage and financial independence. Fourth, normalizing women's health. And अंतिम में, donated news सोबत कसे connected रहावे. Section 1. Indian Entrepreneurs at Cannes, Shaping the 2026 Global Narrative. द 79th कान्स फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा पिवटल प्लेटफॉर्म बन गया है जहां ब्यूटी क्वीन्स और एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल नैरेटिव को लिटरली शेप कर रही हैं। इन लीडर्स ने देसी कोर फैशन और रीजनल क्राफ्ट्समैनशिप को बहुत स्मार्टली प्रायोरिटाइज किया। यांची स्ट्रैटेजी खूब शार्प आहे। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं किया, बल्कि अपने इंडियन हेरिटेज को ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स एक्सपैंड करने के लिए यूज किया। एंड थ्रू दिस हाई प्रोफाइल नेटवर्किंग दे प्रमोटेड मॉडर्न फीमेल एम्पावरमेंट ऑन अ मैसिव इंटरनेशनल लेवल। Moving on to Section 2. Luxury versus Clean Beauty. सफलता के दो अनूठे रास्ते. इथे आपण दोन इन्स्पायरिंग केस स्टडीज पाहणार आहोत जिन्होंने पर्सनल करेज के थ्रू इंडस्ट्री बैरियर्स को पूरी तरह से ब्रेक किया है। एक तरफ है श्वेता चोपड़ा। इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और एमबीए का है, जिसके बाद उन्हें यूके से आर्टिसन चॉकलेट मेकिंग में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिली और उन्होंने इंडुलजेंस फाउंड किया। दूसरी तरफ देखिए दीपाली माथुर दयाल को। इनका सॉलिड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था प्राइवेट बैंकिंग में ॲट HSBC अँड स्टँडर्ड चार्टर्ड। त्यानंतर त्यांनी सुपर स्मेली को-फाउंड केली आणि गेट दिस, शी वॉज क्राउंड मिसेस इंडिया 2025। एक कॉर्पोरेट बैंकिंग से आई और एक टेक्निकल बैकग्राउंड से, पण दोन्ही ही जागतिक पतलीवर आपला ठसा उमटवला। अगर हम इनकी इंग्लिश बिजनेस टर्मिनोलॉजी और ब्रांड स्ट्रैटेजीज को ब्रेक डाउन करें, तो इंडल्जेंस टारगेट्स दी हाई एंड लग्जरी मार्केट। इनका फोकस है स्मॉल बैच लग्जरी, आर्टिजन क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स और बीस्पोक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सॉल्यूशंस पर। कन्वर्सली, सुपर स्मेलीज स्ट्रैटेजी वाज एंटायरली डिफरेंट। उन्होंने जेनजी पर फोकस किया, प्रायोरिटाइजिंग ट्रांसपेरेंट क्लीन ब्यूटी एंड स्ट्रिक्ट टॉक्सिन फ्री सर्टिफिकेशंस। दोनों ब्रांड्स अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स मध्ये एब्सोल्यूट पायनियर्स आहेत। ये दिखाता है कि वेदर इट्स बीस्पोक हाई एंड चॉकलेट्स और ट्रांसपेरेंट पर्सनल केयर, अ क्लियर ऑथेंटिक स्ट्रैटेजी इज द एब्सोल्यूट की टू सस्टेनेबल सक्सेस। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेस इज एंटायरली नॉन लीनियर। अगर इस सफ़र के टाइमलाइन पर गौर किया जाए तो 20s मध्ये टिपिकल ट्रेडिशनल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉलो करने, 30s मध्ये स्वतःचा एक युनिक ऑन्टरप्रेन्योरियल वॉइस शोधने और 40s में सीधा कैन्स के ग्लोबल स्टेज पर खड़े होना। द एवोल्यूशन ऑफ अ मॉडर्न फीमेल ऑन्टरप्रेन्योर क्लियरली शोज दैट एम्बिशन इज ट्रूली एज एग्नॉस्टिक। यश कितीही उशिरा आले तरी ते खूप महत्त्वाचे असते। मॅसिव्ह रेकग्निशन कॅन बी अचीव्ड ॲट ॲब्सोल्युटली एनी फेज ऑफ लाइफ। सेक्शन 3. करेज एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सशक्तिकरण का मूल। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन सभी डाइवर्स जर्नीज को आपस में युनाइट करती है। खरी ताकद आर्थिक स्वातंत्र्यता आहे। जेव्हा एक स्त्री शिकलेली आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असते, तेव्हा लग्न एक समान भागीदारी बनते आणि तेथूनच खऱ्या अर्थाने पॉवर डायनॅमिक्स बदलण्यास सुरुवात होते। व्हेन अ वुमन इज एज्युकेटेड एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैरिज बिकम्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। ये दीपाली माथुर दयाल का बहुत ही पावरफुल मैसेज है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लिटरली गिव्स वुमेन द ट्रू एजेंसी एंड करेज टू रीराइट द रूल्स। And just think about the number 44 for a second. वयाच्या 48व्या वर्षी मिसेस इंडिया क्राउन जिंकणे, ये सिर्फ एक नंबर बिल्कुल नहीं है। इट टोटली शैटर्ड आउटडेटेड कल्चरल रूल्स रिगार्डिंग एज, ब्यूटी अँड अ वुमन्स सेल्फ वर्थ। सोसायटीचे जे पारंपरिक नियम आहेत ते तिच्या आत्मविश्वासापुढे फिके पडले। पर्सनल करेज can redefine what it means to be successful and confident at any age, proving without a doubt that a woman's value only compounds with time. Section 4. Normalizing women's health. Transparency beyond the boardroom.
जैसे क्लीन ब्यूटी में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड होती है, वी क्रिटिकली नीड ट्रांसपेरेंसी इन विमेंस हेल्थ टू। ब्रूट इंडिया के रीसेंट रिसर्च के आधार पर हम यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म न्यूट्रली डिफाइन कर रहे हैं, क्लिटरेसी। Basically, it means education and awareness regarding female anatomy, specifically the clitoris, to combat ignorance and promote bodily empowerment. सामाजिक ताबूस ना दूर करणे खूप महत्त्वाचे आहे. ये anatomical education, female autonomy को establish करने का एक crucial science-backed step है, जिसे openly normalize होना ही चाहिए. जो भी एस्पायरिंग फीमेल लीडर्स हैं, उन्हें जेन्युइनली एक ओपन डायलॉग चाहिए ऑन हार्मोनल हेल्थ टू थ्राइव सस्टेनेबली इन देयर करियर्स। मैनेजिंग स्ट्रेस, प्रायोरिटाइजिंग स्लीप अँड बॉडीली अवेअरनेस, ये सब अब नॉन नेगोशिएबल बन चुके हैं. कार्यालय आणि समाजातून हा स्टिग्मा नष्ट करणे हे आपल्यासाठी खूप जरुरी आहे. ओनली बाय completely removing workplace and societal stigma and normalizing these health discussions can women effectively navigate and sustain high-pressure corporate careers over the long run. So the crucial takeaway here is beautifully summarized. True empowerment requires bodily transparency and the removal of societal taboos. सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्योर से नहीं है. बॉडीली ऑटोनॉमी, हेल्थ ट्रांसपेरेंसी और एनाटॉमिकल एजुकेशन भी उतने ही वाइटल हैं. जब एक औरत अपने फाइनेंसेस, अपनी एम्बिशंस और अपनी हेल्थ पर फुल ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल रखती है, then true holistic empowerment is achieved. Section 5. DUnited News. Stay connected. Your city, your voice, your news. आपण एक खूप इन्स्पायरिंग जर्नी पाहिली आहे, exploring how personal authenticity transforms global stages. Now it's time to reflect. Before signing off, here is a provocative thought. जर पर्सनल करेज कानसारख्या ग्लोबल प्लॅटफॉर्म्सना रिशेप करू शकते, तर ambitious young women पुढचे कोणते बॅरियर्स तोडतील? If shifting the narrative is possible on the world's biggest stages, what is stopping the next generation of women from conquering their respective industries? स्वप्न मोठी पहा आणि ती पूर्ण करण्याची हिम्मत ठेवा. The next barrier broken could be right around the corner. At the end of this discussion, we request all listeners and viewers to stay connected with DUnited News for more local updates, public issues, history, culture, business, civic concerns, and awareness-based stories. Visit our website dunitednews.in. अगर ये चर्चा उपयोगी लगी, please like this discussion, share it with friends and community, and subscribe to DUnited News. खाली कमेंट करा आणि पुढचा विषय सुचवा जो माहीत करून घ्यायचा आहे. आपले शहर, आपला आवाज, आपला बातम्या. DUnited News, be positive, be united.